आप सभी का नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी 3 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनरल इलेक्शंस फॉर लोकसभा को अनाउंस कर दिया है और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में जो 6 हमारी विधानसभा सीट्स थी उनके लिए भी बाई इलेक्शंस का ऐलान किया है, जिसमें जिला कांगड़ा में एक सीट धर्मशाला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी उसका भी इलेक्शन उसमें होना है। शेड्यूल के मुताबिक फेज़ 7 में हमारा इलेक्शन यहाँ पर होगा और जो उनकी डेट्स हैं एक बार रिपीट करने के लिए 7 मई को डेट ऑफ नोटिफिकेशन है, डेट ऑफ पोल हमारी 1 जून है और काउंटिंग पूरे देश में जब काउंटिंग होगी 4 तारीख को है एंड क्लोजिंग 6 तारीख को पूरे इलेक्शन प्रोसेस की हो जाएगी। ज़िला में अगर वोटर्स की बात करें तो हमारे कुल मतदाता 13,28,768 हैं। इसमें हमने पिछले जो विधानसभा चुनाव था उसके बाद से 39,020 वोटर्स ऐड किए हैं। साथ ही साथ इलेक्टोरल रोल था उसकी क्लीनिंग भी काफ़ी हमने की है। जो उसमें जो मतदाता अब नहीं रहे उनका नाम भी उसमें उनमें से हटाया है। कई ट्रांसफ़र करा के अपना वोट कहीं और चले गए तो वो भी उनको चेंज किया है। तो हमने हमारी मतदाता सूची को जितना हम साफ़ कर सकते थे, जितना हम ठीक कर सकते थे, वो भी हमने किया है। पहली बार वोट डालने वाले जो मतदाता हैं इस बार 10,441 हैं, जिसमें पुरुष 6,775 और महिलाएं 3,666 है। पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स हमारे 9,938 हैं। जो बुज़ुर्ग मतदाता हैं उनका नंबर 37,705 है। टोटल हमारे पोलिंग स्टेशन 1642 है, 1,642 प्लस एक हमारा ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन लगता है बड़ा बंगाल के लिए। और ये सारे पोलिंग स्टेशन 1,412 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस में स्थित हैं, क्योंकि कई जगह एक लोकेशन पे 2 पोलिंग बूथ भी हैं, 3 भी हैं, लेकिन मैक्सिमम हमारे सिंगल बूथ पोलिंग स्टेशन हैं। हमारे पास जो ईवीएम्स की संख्या है सफिशिएंट है, रिज़र्व स्टॉक भी है और इनफैक्ट इन व्यू ऑफ द बाई इलेक्शंस फॉर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी एक्स्ट्रा ईवीएम्स भी हमारे पास आ रही है, जिनकी भी एफएलसी हम लोग करके उनको भी तैयार कर लेंगे। पूरे ज़िले में हमारी जो एक्सरसाइज थ्रू एसडीएम्स एंड पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई है और उन्होंने अभी हमारे पास 118 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किए हैं। कमीशन की जो गाइडलाइन इस बारे में लेटेस्ट आई थी उसके हिसाब से क्रिटिकलिटी तय की गई है और दोनों पुलिस डिस्ट्रिक्ट नूरपुर और पुलिस डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा दोनों में मिला के 118 हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं। इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की जो टीम्स हैं वो हमारी जैसे भी अनाउंसमेंट हो गया अब से एक्टिवेट हो जाएंगी। जो मैन पावर है, मैन पावर हमारे पास सफिशिएंट है। जो उसका प्रोसेस है फर्स्ट रेंडमाइजेशन, सेकंड रेंडमाइजेशन, थर्ड रेंडमाइजेशन, उसके हिसाब से उनका डिप्लॉयमेंट होगा। वोटर टर्नआउट हमारा लोकसभा इलेक्शन 19 में 69.41% था। पिछले विधानसभा चुनाव में 72.58% था। हमारा प्रयास होगा कि इस टर्नआउट को हम बढ़ाएं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता, जैसा कमीशन ने भी कहा है, पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हमें करवाना है, तो उस पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए हम लोग इस पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारे 3 पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर सिग्नल का थोड़ा इशू रहता है। 2 शाहपुर में है और 1 बड़ा बंगाल है। तो शाहपुर वाले 2 पोलिंग स्टेशन हमारे हैं, कुठारना और मोवा पोलिंग स्टेशन है। लोकेशन उनकी दोनों प्राइमरी स्कूल्स हैं और वहाँ पर मोबाइल वैन्स जारी हैं और जल्दी ही वो स्थापित वहाँ पर हो जाएंगी। तो वहाँ पर भी हमारा सिग्नल का इशू ख़त्म हो जाएगा। और बड़ा बंगाल में हम लोग थ्रू सैटेलाइट फ़ोन एंड VHF सेट के माध्यम से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे।
ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन हमारे 29 रहेंगे। PWD मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन हमारे 8 रहेंगे। यूथ मैनेज्ड 1 और मॉडल पोलिंग स्टेशन हमने 33 इसमें रखे हैं। इस बार काउंटिंग हम जो हमारी लोकसभा की होगी वो एक जगह ना होकर ना ही हम हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में करेंगे। इसका बीच का हमने सोल्यूशन किया है, 4 लोकेशंस पे हम काउंटिंग करेंगे। तो नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर, ज्वाली, इनकी एक जगह करेंगे, गवर्नमेंट आर्य डिग्री कॉलेज नूरपुर। देहरा, जसवां परागपुर, ज्वालामुखी, देहरा, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, जसवां परागपुर एंड देहरा, इन 3 की हम करेंगे GDC ज्वालामुखी में। नगरोटा, कांगड़ा, शाहपुर, धर्मशाला, इनकी हम करेंगे GDC धर्मशाला में। और जयसिंहपुर, सुलह, पालमपुर, बैजनाथ, इनकी काउंटिंग होगी शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा GDC पालमपुर। तो 4 लोकेशंस पे हमारी काउंटिंग होगी। और जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है वो हमने आपको दिए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट के स्टैटिस्टिक्स हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से नेचुरली हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में चंबा भी आता है और चंबा का भरमौर नहीं आता, और कांगड़ा ज़िले के 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर नहीं आती हैं। बट इलेक्शन मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से ज़िले की हम चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंसी में है या नहीं है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट मैनेजमेंट हमारे पास 15 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, उनको हमने मैनेज करना है। बाकी डाटा दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे पास आएगा। जो रिलेटेड है, क्योंकि हमारा बॉर्डर भी पंजाब के साथ इसमें लगता है, तो बॉर्डर मीटिंग्स पुलिस और हमारी जो है उन ज़िलों के साथ हो चुकी है, और वैसे ही हम आगामी बैठकें भी और भी इसमें करते रहेंगे। जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, इनकम टैक्स, GST, पोस्टल ऑफिस, इनके साथ भी हम लोग बैठक कर चुके हैं, ताकि हमारा किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेशन का इशू, किसी भी तरीके का आपस में जो हमें माननीय कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से इलेक्शन कराने में हमें एकदम से सुविधा हो और किसी तरीके की परेशानी ना आए। तो मुझे यही कहना था। थैंक यू।